परम पूज्य आचार्य वर्ग का जीवन तो अहिंसक चेतना का साक्षात निदर्शन है। आचार्य वर्ग कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है, बिहार में चलते हैं और कहीं इधर उधर हरियाली का अंकुर आ गया, कहीं कोई काई दिखाई दे दी। आचार्य वर्ग के मन में इतनी करुणा है कि उस काई को लांघने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं, वे इधर उधर रास्ता खोजने का प्रयत्न करते हैं। ये अहिंसक चेतना जब व्यक्ति के भीतर में जाग जाती है तो फिर वह व्यक्ति कभी भी किसी का अहित नहीं कर सकता। और सत्य के प्रसंग में भी आचार्य वर्ग का जीवन हमारे लिए एक मॉडल है, एक आदर्श है। आचार्य वर्ग की वाणी सधी हुई है और कई बार कई लोग बताते हैं कि आचार्य वर्ग तो जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है। बंधुओं, ये कब होता है? हम जैसा कहते हैं वैसा क्यों होता है? आप कहते हैं जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है और आम आदमी के लिए ये बात नहीं होती है। ये इसलिए होती है कि वाणी जब सत्य की साधना से सिद्ध हो जाती है। पातंजल योग दर्शन एक योग का ग्रंथ है, उसमें 5 यम की चर्चा की गई है और जहां सत्य यम, यम का मतलब महाव्रत, यानी सत्य यम के बारे में बताया गया है, तो वहां ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी जिह्वा से कभी भी असत्य शब्द का प्रयोग नहीं करता है उस व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आचार्य वर्ग की वाणी सिद्ध हो रही है। आचार्य वर्ग के पास अनेक लोग आते हैं, अपने मन में अलग अलग प्रकार की कामना लेकर के आते हैं। यद्यपि आचार्य वर्ग का ये लक्ष्य नहीं रहता है कि मैं कोई बात कहता हूँ उसे किसी भौतिक फल की पूर्ति हो, लेकिन होती है। आचार्य वर्ग का लक्ष्य तो परमार्थ का लक्ष्य रहता है। आचार्य वर्ग तो ये चाहते हैं कि मेरे द्वारा लोगों का आध्यात्मिक उद्धार हो, लोगों की आत्मा उन्नत बने। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, आचार्य वर्ग हमें बताते हैं, अभी मुंबई में जब आप चातुर्मास कर रहे थे तो एक भाई आया आचार्य वर्ग के पास में, बड़ा परेशान था। परेशान इसलिए था कि जब व्यक्ति पर रुग्णता का आक्रमण होता है, बीमारी का आक्रमण होता है, तो बड़ी स्थिति जटिल सी बन जाती है। हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने कहा एमआरआई करवाओ, वो करवाओ, ब्लड टेस्ट करो, कितने इन्वेस्टिगेशन उसके लिए लिख करके दे दिए। उसके मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं मैं आचार्य श्री के पास में जाऊं और आचार्य वर्ग से मंगल पाठ सुनूं। वो आया आचार्य वर्ग के पास में, हॉस्पिटल जा रहा है, गाड़ी को बाहर रोका, अंदर आया, आकर के मंगल पाठ सुना आचार्य वर्ग से और मंगल पाठ सुन करके अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठा, थोड़ी दूर चला, उसे लगा अरे मुझे तो गर्दन थोड़ी ठीक सी लग रही है, पहले तो इतना दर्द हो रहा था और अब मुझे तो अच्छा सा लग रहा है। थोड़ी दूर और आगे गया, उसे ऐसे लगा मेरा तो अब दर्द दूर हो रहा है, डॉक्टर ने तो कहा था वो इन्वेस्टिगेशन वो करवाना है, वो करवाना है, अब तो मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन चूंकि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किया हुआ था और सोचा कहीं मेरे वापस कुछ ना हो जाए, व्यक्ति के मेरे भीतर में एक डर सा होता है और इस कारण वह हॉस्पिटल तो चला गया और वही डॉक्टर जिसने उसे देखा था उसने कहा नहीं अब तो तुम तो एकदम ठीक से लग रहे हो, क्या हुआ? मैंने डॉक्टर को लगा इट्स मिरेकल, ये एकदम चमत्कार सा हो रहा है। ये चमत्कार कब होता है? ये चमत्कार सामान्य व्यक्ति के कथन का चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार मंगल पाठ का चमत्कार है। और यह मंगल पाठ किस व्यक्ति का हमारे पर लागू होता है? वह व्यक्ति होता है जिसकी कथनी और करने में समानता होती है, जिसकी वाणी में पवित्रता होती है, जिसकी वाणी में सरस्वती विराजमान होती है, तो हम इस स्थिति में चले जाते हैं।